नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर सर जवाहर क्लासेज के अंदर जो अपना जो टॉपिक चल रहा था विविध, और विविध के अंदर आज लेके आ रहे हैं। जैसे मान लो जो बंदर है एक खंबे पर चढ़ता है, फिर फिसलता है, फिर चढ़ता है, फिर फिसलता है। और अब की बार पिछले साल आ रहा है इसके अंदर, पिछले से पिछले साल आ रहा है इसके अंदर भी आया था एक क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा था। तो अपन हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ कि जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ बंदर वाले में, सभी आप मेरे साथ लिखेंगे। एक बंदर 30 मीटर खंबे पर प्रतिदिन, देखो यहां पे दोस्तों ध्यान रखना, कभी प्रतिदिन आएगा, कभी पहले दिन चढ़ता है, कभी दूसरे दिन फिसलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें अलग अलग होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो बंदा यहाँ से सूत्र से करेगा वो जरूर फंसेगा इसमें, ये जरूर ध्यान रखना। प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है, लेकिन 4 मीटर फिसल जाता है। तो बताओ वह बंदर उस खंबे पर कितने दिन में चढ़ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है। देखो दोस्तों, पहले आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। तो देखो दोस्तों, एक लॉजिकल मैं बता देता हूं कि आपको सूत्र से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं लैंग्वेज घुमा घुमा के पूछूंगा तो आपको लॉजिकल ही काम आएगा, न कि सूत्र। तो देखो दोस्तों, आपके पास में ये 30 मीटर एक खंबा है। कितना मीटर खंबा है दोस्तों? 30 मीटर। ध्यान से समझना इस बात को कि ये बंदर 5 मीटर तो चढ़ता है और 4 मीटर वापस फिसल जाता है। वापस आ गया, 5 मीटर गया, 4 मीटर फिसल गया, तो कितना मीटर चढ़ा दोस्तों? 1 मीटर। लेकिन प्रतिदिन का मतलब 5 गया 4 आ गया, तो प्रतिदिन का मतलब होता है एक दिन में होता है ये काम। तो कितने दिन लगे दोस्तों? 1 दिन। क्लियर है? फिर दूसरे दिन फिर 5 गया, फिर 4 वापस आ गया, तो यानी 2 दिन। 2 दिन में दोस्तों यहाँ पे 2 मीटर चढ़ेगा ये। एक दिन में 1 मीटर, 2 में 2, 3 में 3, ये ध्यान रखना। तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो मेरे को एक बार बताओ कि यहाँ पे 24 में 24 जाएगा। जैसे यहाँ पे 24 मीटर है तो 24 मीटर में 24 दिन जाएगा, तो 25 मीटर में 25 दिन में 25 मीटर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ये चलता रहेगा। लेकिन जैसे दोस्तों ये कितनी मीटर शेष है, ध्यान से रखना, ये कितनी मीटर शेष है? 5 मीटर। ध्यान से समझना इस बात को, बस यहाँ पे मिस्टेक होती है। तो ये 5 मीटर शेष है, और यहाँ से यहाँ तक जो बंदर है 26वें दिन, 25 में 25 जाएगा, लेकिन जैसे 26वें दिन 5 मीटर यहाँ पे चढ़ेगा, लेकिन जैसे ही वो चढ़ जाएगा, चढ़ने के बाद में वापस से नहीं फिसलेगा। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि 26वें दिन यहाँ से जो छलांग मारेगा 1 मीटर, जैसे 1 मीटर चढ़ेगा वो चढ़ जाएगा, चढ़ने के बाद में वापस से नहीं फिसलेगा। कहने का मतलब चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है। जैसे 26वें दिन यहाँ से छलांग मारेगा वो चढ़ जाएगा, चढ़ने के बाद में वापस नहीं फिसलेगा। तो यहाँ से यहाँ से 1 दिन वो लग जाता है, तो 25 रह के 26 दिन। ये जरूर ध्यान रखें। अब देखो दोस्तों, आपको जल्दी कैसे करना है माइंड के अंदर। 30 मीटर जो खंबा है, जो पहली जो चढ़ाई है, हमेशा कैसा भी क्वेश्चन हो, पहली चढ़ाई है हमेशा आपको लेस कर देना है। तो 30 मीटर है तो 5 मीटर चढ़ता है, तो आप ध्यान रखना 30 मीटर को पहले जो चढ़ाई इसमें से घटाएंगे, 5 मीटर घटाएंगे तो कितना हो गया? 25 हो गया। फिर देखो 5 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर फिसल गया, तो कितना दिन लगा? एक दिन में 1 मीटर, 2 में 2, तो 25 में 25। यहाँ तक तो मुख जवानी करना है। फिर देखो दोस्तों, यहाँ से 25 में 25 चढ़ता है, लेकिन 5 मीटर से 26वें दिन जैसे छलांग मारेगा 1 दिन और लग जाएगा, 25 से 26 दिन चढ़ जाएगा। और सभी में ऐसे मुख जवानी करना है।
तो हमेशा जो पहली जो चढ़ाई है हमेशा आपको प्रत्येक क्वेश्चन में से आपको निकालना है। तो 25 मीटर है, तो 25 एक दिन में 5 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर फिसलता है, तो एक दिन में 1 मीटर चढ़ता है, तो एक दिन लग गया। तो दोस्तों 25 में ये 25 गुना है, तो इसके भी 25 गुना, तो 25 गुणे में कितने दिन लगेंगे? 25 दिन। कितने दिन लगेंगे? 25 दिन, और एक दिन यहाँ पे जोड़ देना, 25 और 1 26। प्रत्येक क्वेश्चन में लास्ट में एक जोड़ देना। क्लियर है? तो देखो दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन में आपको मैं और बता देता हूं, ध्यान रखना। वैसे मुख्य जबानी में बता रहा हूं आपको, जैसे मान लो एक बंदर एक दिन में 8 मीटर चढ़ता है। कितने मीटर चढ़ता है? 8 मीटर तो चढ़ता है, और उसी दिन ये तो है चढ़ता है, और उसी दिन 6 मीटर फिसल जाता है, और उस खंबे की ऊंचाई 80 मीटर है। तो बताओ वह बंदर उस खंबे पर कितने दिन में चढ़ जाएगा? ध्यान से सुना, खंबे की ऊंचाई 80 मीटर है, पहले दिन उसी दिन 8 मीटर चढ़ता है, 6 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ उस खंबे पर कितने दिन में चढ़ जाएगा? तो ध्यान से रखना, खंबे की ऊंचाई कितने मीटर है? 80। बस लॉजिकल को दिमाग में रखना है, पैन नहीं चलाना है। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो 80 मीटर है वो चढ़ता है, पहली चढ़ाई इसमें से लेस करो, 80 में से कितने लेस करेंगे? 8 मीटर। 80 में से 8 निकाले, कितने हो गए? 72। बात समझ में आ रहा है? 80 में से 8 निकाले 72 हो गया। फिर 8 मीटर तो चढ़ता है, और उसी दिन 6 मीटर फिसल जाता है। कितना मीटर चढ़ा? 2। तो 2 मीटर में कितना? एक दिन। तो 2 मीटर में एक दिन, तो लेकिन है कितना? 72। तो ये इसे कितनी गुना है? 36। तो क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 72, तो 36 गुना, तो इसका भी 36। बात समझ में आ रहा है? तो 72 का भी होगा 36। 36 से 1 यानी 36 में तो लग गया, 72 में कितना? 36 दिन लग गया, तो एक दिन और लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 36 37वें दिन यहाँ से छलांग मारेगा तो वो चढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो दोस्तों, खंबे की ऊंचाई आपके पास में 80 मीटर है, पहली चढ़ाई हमेशा आप निकालेंगे 8 मीटर पर निकाल देंगे, तो यहाँ पे बच गया 72 मीटर तक आपको चढ़ना। लास्ट में तो एक दिन लग ही जाएगा। तो यहाँ से कितना मीटर चढ़ता है? वो 8 मीटर चढ़ता है, लेकिन 6 मीटर फिसल जाता है, तो कितने दिन लग गया दोस्तों? 2 मीटर चढ़ा है, इसमें कितने दिन लग गया? एक दिन। तो ये इससे कितने गुना है दोस्तों? 36 गुना पे है, तो ये भी इसका 36 गुना ही लेना है, तो 36 दिन लग जाएंगे। 36 दिन। तो 37वें दिन इसमें एक दिन और लगेगा, 37वें दिन छलांग मारेगा, 8 मीटर वो चढ़ ही जाएगा। 36 रह गए, 37 दिन आपके दोस्तों क्या होंगे? आंसर होंगे। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन, अब आपको क्या होगा कि ये तो मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों जो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। अब क्वेश्चन में वो ले रहा हूं, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। देखो दोस्तों, अब की जो बंदे जो सूत्र से कर रहे हैं, मैंने सूत्र बताया नहीं है, लेकिन यदि जो बंदे यहाँ से सूत्र से करेंगे वो फंस जाएंगे इसमें। लोगों ने इसके सूत्र तो बता दिया है, लेकिन अब मैंने ऐसी संख्या ली है जो कटेगी नहीं। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ से करवाएंगे, कि इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको सूत्र आपको रटना नहीं है, ओनली फॉर लॉजिकल करना है। एक बंदर 50 मीटर खंबे पर प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है, लेकिन 3 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ वह बंदर उस खंबे पर कितने दिन में चढ़ जाएगा? तो बताओ वह खंबे पर कितने दिन में चढ़ जाएगा? ध्यान से समझना दोस्तों, यहां से यहां तक इस खंबे की ऊंचाई कितनी मीटर है? 50 मीटर है। मैंने अभी बताया था कि 5 मीटर पहले आप जो ऊंचाई है वो आप लेस कर दीजिए, तो मैंने 5 मीटर यहाँ पे घटा दिया। वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है, प्रतिदिन का मतलब एक दिन में 5 मीटर चढ़ता है, कितना मीटर फिसल जाता है? वो 3। तो दोस्तों 3 फिसल गया, तो चढ़ा कितना? 2 मीटर। ध्यान से समझना, 2 मीटर चढ़ा है तो कितने दिन लग गए? एक दिन। फिर यहाँ पे फिर 2 दिन के अंदर 4, 2 दिन के अंदर कितना मीटर चढ़ेगा? 4 मीटर। यानी इसका ये डबल जा रहा है, तो इसका डबल। अब देखो दोस्तों, यहां से 50 में से 5 गया तो कितना बच गया? 45 मीटर है। तो 45 के अंदर मेरे को एक बात बताओ, 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो 2 का भाग नहीं जाता है, तो या तो हमेशा वैसे तो आप ऐसी संख्या लेना जो इससे ऊपर चला जाए, ऊपर वाली संख्या लेना है, लेकिन एक बार आपको समझाने के लिए, क्योंकि 45 में तो जाता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, एक कम ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 44 मीटर ले लिया आपको समझाने के लिए, तो दोस्तों ये इससे कितने गुना पर है? 22 गुना पे। कितने गुना पर है? 22। तो ये भी इसका 22 गुना कर देते हैं,
तो 22 गुना में कितने दिन लगेंगे दोस्तों? 22 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 22 दिन। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो ये 44 मीटर तक लिया है, तो ये कितना मीटर है? 6 मीटर। लेकिन वो बंदर तो 5 मीटर जाता है, 3 मीटर ही फिसल जाता है, तो यहां से जाकर कुछ 1 मीटर शेष रह जाती है, तो फिर वापिस आ जाता है। तो वही क्या करेंगे, 5 जाता है, 3 मीटर वापस फिसल जाता है, तो कितने दिन लग गए? 23 दिन। और 2 मीटर और चढ़ेगा तो कितना होगा? 46। इसलिए मैं आपको बोल रहा था जो भी 5 है हमेशा एक ज्यादा लेना है। कितना लेना है? हमेशा एक ज्यादा लेना है। अब देखो दोस्तों, अब ये कितना मीटर शेष रह गया? 23 दिन में 46 मीटर तो छट गए, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। लेकिन ये शेष कितना रह गया? 4 मीटर। तो कितना मीटर है दोस्तों? 4 मीटर। ये 4 मीटर है, लेकिन एक दिन में कितना मीटर छलांग मारता है? एक दिन में कितना मीटर छलांग मारता है? 5। तो 5 मीटर तो इसमें भाग जाता ही नहीं है। तो ये 4 मीटर एक दिन में 5 मीटर छलांग मारता है, तो बस इतना ही होगा। तो ये आपके पास में दिन होगा। और यहाँ पे कितने दिन लग गए? 23 दिन ये लग गए। तो 23 दिन, तो ये 4/5 है, तो 23 सही 4/5 दिन। तो कुछ लोगों का आंसर 22 कुछ आया होगा, किसी का क्या आया होगा, किसी का क्या आया होगा। तो ध्यान रखना, ऑप्शन में राइट आंसर यही होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, 23 सही 4/5। अब कुछ लोगों के कुछ मेरे पास में कमेंट आते हैं, सर आपके जो वीडियो के अंदर मोर है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मोर बोलने का रीज़न ये है कि हम जो जहाँ पे ये चैनल बना रहे हैं, तो इस चैनल के पास में एक बड़ा सा एक बगीचा है। हम क्या है, पक्षी वगैरह सभी अपन रखते हैं, तो हर तरह के पक्षी मिलते हैं। तो जिसको पक्षी देखना है तो इस वीडियो से कांटेक्ट करें, आपको पक्षी भी दिखाएंगे। मोर ही नहीं, हर चीज़ के पक्षी मिलते हैं। तो जहाँ पे भी वीडियो बन रहा है हमारे पास में पक्षी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपकी मोर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन देख रहे दोस्तों। अब की बार जो क्वेश्चन क्या होगा कि यानी कि 2 दिन का होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रतिदिन है, प्रतिदिन की जगह पहले दिन चढ़ता है लेकिन दूसरे दिन फिसलता है। तो क्वेश्चन देखो कैसे आता है, ध्यान से समझना दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक बंदर पहले दिन 10 मीटर चढ़ता है लेकिन दूसरे दिन 8 मीटर फिसलता है, लेकिन दूसरे दिन फिसलता है। ये प्रतिदिन का काम नहीं है, सूत्र आपका फेल हो जाएगा, ध्यान रखना। और उस खंबे की ऊंचाई 100 मीटर है, तो बताओ उस खंबे पर वह बंदर कितने दिन में चढ़ जाएगा? तो बताओ वह बंदर उस खंबे पर कितने दिन में चढ़ जाएगा? तो देखो दोस्तों, आप लॉजिकल से करना है। पहले मैंने क्वेश्चन आपको सिंपल दिया है। जैसे मान लो इस खंबे की ऊंचाई आपके पास में कितने मीटर है? 100 मीटर है। मैंने अभी आपको बताया था पहली जो चढ़ाई वो लेस करेंगे। तो पहली चढ़ाई कितनी है? 10 मीटर। तो 10 मीटर है तो शेष कितना मीटर रह गया? 90 मीटर। बात समझ में आ रहा है? फिर आगे बोला है पहले दिन 10 मीटर चढ़ता है, पहले दिन तो 10 मीटर तो चढ़ता है, 8 मीटर फिसल जाता है, तो कितना मीटर चढ़ा? 2 मीटर। पहले दिन, ध्यान से समझना, वह बंदर पहले दिन 10 मीटर चढ़ा, यहां से यहां तक पहले दिन चढ़ गया, एक दिन लग गया। दूसरे दिन 8 मीटर फिसल गया, तो यहां से यहां तो 8 मीटर वापस आ गया। 10 गया पहले दिन, दूसरे दिन फिसल गया, तो कितने दिन लगे? 2 दिन। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे 2 दिन लग गए। 2 दिन 2 मीटर, 4 दिन 4 मीटर, ध्यान रखना। तो ये इसकी कितने गुना है दोस्तों? 45 गुना पे है। तो इसका 45 गुना, इसका 45, ध्यान रखना, इसका 45 कितना आएगा? 90 आएगा। 90 दिन होगा। क्लियर है? 90 होगा। तो अब देखो दोस्तों, यहां से यहां तो मैंने आपको बताया था, यहां से एक दिन में 10 मीटर छलांग मारता, वो एक दिन लगेगा हमेशा। 90 कितना होगा दोस्तों? 91 दिन। कितना होगा? 91। ये अपन बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। 100 मीटर है, 10 निकाल दिया, 10 मीटर गया पहले दिन, 8 चढ़ गया, तो यहाँ पे कितने दिन लग गए? यानी कि क्या बोला था, सॉरी, देखो 10 मीटर गया, 8 मीटर फिसल गया, तो 2 मीटर चढ़ा, 2 मीटर 2 दिन में। तो यहाँ पे 90 है, तो इसके 45 गुना है, तो ये भी इसके 45 ही गुना होगा 90। तो 90 और 1 91 दिन। बिल्कुल सिंपल है, इसमें बिल्कुल देखेंगे इसमें भी। तो देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इस खंबे की ऊंचाई कितनी मीटर है वो देखें। खंबे की ऊंचाई वो 50 मीटर है। एक बंदर पहले दिन यानी प्रतिदिन, पहले दिन की बात कर रहा है, 5 मीटर चढ़ गया,
पहले तो 5 मीटर अपन इसमें से लेस निकालेंगे, तो 5 मीटर लेस निकाल तो दोस्तों कितना मीटर बच गया, 45 मीटर। फिर वह बंदर 5 मीटर तो चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है। पहले दिन 5 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर फिसलता है, तो कितने दिन लग गए, 2 दिन। 2 दिन में कितना मीटर चढ़ा, 2 मीटर। ध्यान से समझना इस बात को। अब देखो दोस्तों, अब मेरे को एक बात समझाओ कि यहाँ पे ये इसके गुणा में है क्या, ये इसके गुणा में नहीं है। तो ये इसके गुणा में नहीं है तो आपको 4 मीटर फिसलता है तो 1 मीटर चढ़ेगा। कितना मीटर चढ़ेगा, 1 मीटर। अब ये इसके कितने गुणा पर है, 45, ये गुणा पे है, तो इसका भी 45 गुणा, इसका भी 45 गुणा दोस्तों कितना होगा, 90 दिन। क्योंकि यहाँ पे ये इसके 1 का 45 तो ये इसका 2 का 45, 90 होगा। और 1 दिन दोस्तों इसमें भी लग जाएगा, 1 दिन यहाँ पे, 90 और 1 91 दिन। ध्यान रखना इसमें कितने दिन लगेंगे, 91 दिन। यहाँ पे दोस्तों बहुत मिस्टेक करते हैं लोग। एक क्वेश्चन आपको मैं से दे रहा हूँ कि जो यहाँ से नहीं कटेगी। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, एक बंदर पहले दिन जो चढ़ता है, पहले दिन चढ़ता है 5 मीटर तो चढ़ता है और दूसरे दिन 3 मीटर फिसल जाता है, ये दूसरे दिन। और उस खंबे की ऊंचाई है आपके पास में वही 50 मीटर दे देता हूं, तो बताओ कितने दिन में चढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, तो एक बार मैं बता देता हूं, एक बार वीडियो रोककर खुद करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन का आपको मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। इस खंबे की ऊंचाई दोस्तों कितने मीटर है, 50 मीटर है। उस खंबे की 50 मीटर है, तो 5 मीटर अपन गठाएंगे इसमें से। तो 5 मीटर यदि अपन गठाते हैं तो देखो पहले दिन, ध्यान से समझना, पहले दिन कितना मीटर चढ़ता है दोस्तों, 5 मीटर। दूसरे दिन कितना मीटर फिसलता है, 3 मीटर फिसलता है, 3 मीटर फिसल जाता है। पहले दिन 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर फिसल जाता है, तो कितने मीटर चढ़ेगा दोस्तों, 2 मीटर। तो पहले दिन चढ़ा, दूसरे दिन फिसल गया, तो कितने दिन लग गए दोस्तों, 2 दिन लग गए। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे 50 में से 5 गया तो 45, क्या ये इसके गुणा में है क्या, नहीं है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इससे बड़ी वाली संख्या लेना है, 2 से जो मल्टीप्लाई हो जाए, तो 45 की जगह अपन कितना मानेंगे, 46 मान लेंगे। एक एक्स्ट्रा लेंगे, कम लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे ये इसके कितने गुणा है दोस्तों, 23 गुणा। तो इसका भी 23 गुणा ही करेंगे। तो यदि अपन इसका 23 गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 46 दिन। अब 1 दिन और लग जाएगा, तो 46, तो ये यहाँ पे पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे 46 मीटर हो चुका है। तो शेष कितना रह गया, वो देखो कितना मीटर है दोस्तों, 4 मीटर है। शेष आपके पास में 4 मीटर है, लेकिन 4 मीटर है, लेकिन वो 1 दिन में कितना मीटर चढ़ता है, ध्यान से देखना। 1 दिन में कितना मीटर चढ़ता है, वो 5 मीटर चढ़ता है। तो लेकिन ये इसमें पूरा भाग नहीं जाता है, तो 46, तो ये, और यहाँ पे 46 प्लस 4 से ही 4/5 दिन, ये आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, ज़्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं। आपको सूत्र से करेंगे तो, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सूत्र से लोग फंस जाते हैं। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे आरएस में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको इसमें तो 46 से 4/5 दिन दे दिया, लेकिन अब की बार आपको दिन देगा और ये मीटर पूछ लेगा, खंबे की ऊंचाई नहीं देगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आरएस में कैसे क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन देखिए आप। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। एक बंदर प्रतिदिन का मतलब 1 दिन में 5 मीटर चढ़ता है, लेकिन 4 मीटर फिसल जाता है और वह 50 दिन में चढ़ जाता है। तो बताओ खंबे की ऊंचाई क्या होगी। पहले आपको खंबे की ऊंचाई दे रहा था, लेकिन अब की बार आपको खंबे की ऊंचाई पूछ ले। एक बार लॉजिकल ध्यान से समझना इस बात को। जिसने पहले वाला जो टाइप समझ में आ गया वो बिल्कुल कर लेगा। ये कितने दिन में चढ़ जाता है दोस्तों, 50 दिन में। ध्यान से समझना, ये 50 दिन में चढ़ जाता है जो भी अपन, लेकिन अब की बार जो खंबे की जो ऊंचाई है वो पता नहीं है। ये खंबे की ऊंचाई जो पता नहीं है, लेकिन इसमें जो यहां से जो चढ़ रहे थे इसमें कितने दिन लग रहा था, 1 दिन लग रहा था। तो 1 दिन लग रहा था, तो लेकिन अब के ऊपर जो भी मीटर थी वो पहले चढ़ाई, वही तो चढ़ रहा था। 1 दिन में कितना मीटर चढ़ रहा था, वो 5 मीटर। क्या बात समझ में आया। तो लेकिन यहां से तो वो 5 मीटर चढ़ रहा था, लेकिन ये ऊंचाई पहले पता लगाएंगे तो उसमें 5 चढ़ा देंगे, क्लियर है।
तो ये 50 में से 1 निकाल दिया, तो इसमें यहां से यहां तक कितना दिन लगा होगा? 49 दिन। क्या बात समझ में आ रहा है? कितने दिन लगा है? 49 दिन यहां से यहां तक। अब दूसरी बात ये, एक दिन में 5 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर फिसल गया, तो एक दिन के अंदर कितना मीटर चढ़ा? वो 1 मीटर। एक दिन में 1 मीटर। अब की बार ये हिस्सा मिल रहा है, तो ये इससे कितने गुणा पर है दोस्तों? 49 गुणा पे। एक का 49 गुणा है, तो ये भी इसका 49 ही होगा। तो 49 है तो कितना मीटर होगा? 49 मीटर होगा। तो ये यहां से यहां तक कितना मीटर है? 49 मीटर। और ये कितना हो रहा है? यहां से यहां तक पता लगाना, तो 49 तो ये और 5 मीटर ये, तो 49 प्लस 5 तो दोस्तों कितना मीटर होगा? 54 मीटर। तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी मीटर होगी? यहां से यहां तक 54 मीटर, क्योंकि पहले 1 निकालेंगे तो 5 ये, फिर यहाँ पे 49, एक 5 जाता है, 4 फिसलता है, तो 1 दिन लग गया। 1 दिन में 1 मीटर, ये 49 गुणा है, तो ये भी 49, तो ये हो गया, और 5 ये, तो 49 और 5 कितना होगा? 54 मीटर। दोस्तों आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बार है, एक बंदर पहले दिन, ये तो प्रतिदिन था, अब पहले दिन 8 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे दिन 6 मीटर फिसल जाता है और वह 73 दिन में चढ़ जाता है, तो बताओ इस खंबे की ऊंचाई कितनी मीटर होगी? मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे इस खंबे की ऊंचाई आपके पास में पता नहीं है, लेकिन वो कितने दिन में चढ़ जाता है दोस्तों? 73 दिन में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, वो 73 दिन लगा देता है, और ये एक बंदर पहले दिन 8 मीटर चढ़ता है। तो देखो 8 मीटर अपने इसमें से लेस कर रहे थे, लेकिन इसमें दोस्तों कितने दिन लग रहा था? 1 दिन। तो 73 में से 1 दिन निकालेंगे, तो इसमें कितना दिन लगा है? यहां से यहां तक कितने दिन लगा है? 72 दिन लगा है। सही बात है। अब यहां से नीचे से देखो, एक बंदर 8 मीटर, पहले दिन 8 मीटर चढ़ता है, दूसरे दिन 6 मीटर फिसलता है। पहले दिन चढ़ता है लेकिन दूसरे दिन फिसलता है, तो दोस्तों कितने दिन लग गए? 2 दिन। कितने दिन लग गए? 2 दिन। तो पहले दिन 8 चढ़ा, 6 फिसल गया, तो यहाँ पे भी कितने लग रहा है? 2 मीटर है। तो देखो दोस्तों, ये इससे कितने गुणा पर है? 36 गुणा पे है, तो ये भी इसका 36 गुणा ही होगा। तो 36 का कितना होगा? 72 मीटर। ये कितना गुणा है? 36 गुणा है, तो ये 72 मीटर हो गया। तो यहां से यहां तक ये 72 मीटर तो ये है, और 8 मीटर ये है, तो 72 प्लस 8, तो कुल टोटल कितना मीटर होगा दोस्तों? 80 मीटर। तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी मीटर होगी? 80 मीटर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, 20 मीटर एक लकड़ी है, यदि एक चोट मारने पर 2 टुकड़े होते हैं, तो बताओ 10 चोट मारने पर। अब वो लेवल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखो दोस्तों, क्वेश्चन और पूछते हैं, घुमा घुमा की क्वेश्चन पूछते हैं, कि ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, सिक्के वाले भी आते, कई बार कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका पता नहीं चलता। तो मैं आपको ज़्यादातर सभी क्वेश्चन में करवा दूंगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में आता है, यानी एक चोट मारने पर 2 टुकड़े होते हैं, तो 10 चोट मारने पे, तो बच्चे क्या करके आते हैं कि भाई एक चोट मारने पे 2 टुकड़े होते हैं, तो 10 चोट मारने पे वो 20 करके आ जाते हैं। वहां पे गलत हो जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार उदाहरण के लिए समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में कोई भी लकड़ी है, यदि मैंने इसके एक चोट मारे, जैसे मैंने यहाँ से चोट मार, तो कितने टुकड़े हो गए? 2। तो चोट तो मैंने एक मारा है, तो टुकड़े कितने हो गए दोस्तों? 2। जैसे मान लो मैंने एक चोट और मारा है, जैसे मैंने यहाँ से, तो मैंने एक चोट मार, तो यहाँ पे चोट हो गया, लेकिन 2 टुकड़े हो गए। तो जो भी चोट होंगे उससे हमेशा टुकड़ा एक अधिक होगा। जैसे मान लो देखो, चोट कितने हो गए? 2। टुकड़े कितने होंगे? 1 2 3। जैसे मान लो मैंने एक चोट और मारा, तो यहाँ से मैंने चोट मार दिया, तो टुकड़े 1 2 3, चोट तो 3 होगी, लेकिन टुकड़े 1 2 3 4, जितने भी चोट होंगे हमेशा एक अधिक होगा। तो वही बात कहना चाह रहा हूं, चोट आपके पास में कितनी है? 10। तो 10 चोट है, तो टुकड़े एक अधिक होगा, तो यानी टुकड़े कितने होंगे? 11। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो दोस्तों फंस जाते हैं। तो ये मैं, इसमें काफी क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ फल है, 6 को छोड़कर सभी सेब हैं, 6 को छोड़कर सभी आम हैं, 6 को छोड़कर सभी केले हैं, तो बताओ उस व्यक्ति के पास कुल कितने फल है? ये राजस्थान पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, और आप पुरानी प्रैक्टिस सेट पेपर में देख सकते हो। ये एसएससी का है, ये मैंने मन से बनाया है। एक क्वेश्चन में आपको मैं बनाऊंगा, सीजीएल में एक क्वेश्चन है, उसमें अच्छे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन से वो क्वेश्चन होता नहीं है।
तो देखो दोस्तों क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति के पास कुछ फल है 6 को छोड़कर। कुछ लोग ऑप्शन से करते हैं तो ऑप्शन से तो करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपके पास में था 6, दूसरा ऑप्शन था 18, सी ऑप्शन था आपके पास में, ए कर दिया आपके पास में 12 और डी ऑप्शन में कर दिया 9। ये ऑप्शन थे राजस्थान पुलिस में। तो देखो दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, 6 को छोड़कर तो इसी के टिक लगा दिया कि 6 को छोड़कर जो भी है वो इसी के टिक लगा दिया। नहीं, गलत होंगे, क्योंकि यदि संख्या समान है, यदि दोस्तों संख्या समान है तो टुकड़े भी समान होंगे। यदि इसमें भी देखो संख्या समान है तो टुकड़े समान होंगे, लेकिन इसमें 7 है, इसमें 8 है, यहाँ पे 9 है, तो संख्या समान है तो अलग अलग होंगे। फिर ये ऑप्शन से नहीं होगा। ये 2 क्वेश्चन ऑप्शन से कर लेंगे, फिर सीजीएल में अलग अलग, ये तो खैर क्रम से संख्या है। आगे जो क्वेश्चन होगा जो क्रम से भी नहीं होगा, इसमें गैप होगा, अलग अलग संख्या होगी, तो वो आप ऑप्शन से भी नहीं कर पाओगे। तो मैं जो ट्रिक्स मैं बता देता हूँ, जो मैंने जो पर्सनल जो ट्रिक्स बना रखी है, किसी बुक में नहीं है। कभी आप सोचे कि बुकों से है, ये क्वेश्चन बुक का है, ये क्वेश्चन बुक का है, लेकिन ये जो सीजीएल वाला है उसमें क्योंकि वो ट्रिक्स नहीं बना पाया तो इसलिए उसको बुक में डाला नहीं है। लेकिन आपके प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाएगा और डायरेक्ट ही इसका आंसर, दोनों का आंसर बुक में भी आपको डायरेक्ट दे रखा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे रखा है। मैं बता देता हूँ। अब मैंने जो ट्रिक्स निकाला वो क्या था कि जो भी है यानी 6 को छोड़कर 6 को छोड़कर 6 को छोड़कर, तो यहाँ पे क्या क्या लोगों ने क्या किया, इसको 6 को नहीं लगाना था तो यहाँ पे ये ऑप्शन था, ऑप्शन में उठा के किया था। इसका रीजन क्या है कि जैसे यहाँ पे लिया तो जैसे मान लो 3 3 3, क्योंकि 3 प्रकार के फल है तो 3 सेम टुकड़े करने। जैसे इसके करेंगे तो 2 2 टुकड़े होंगे, इसके करेंगे तो आपके 6 6 होंगे, तो क्वेश्चन नहीं बैठेगा। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन ले रहा हूँ डी। तो 6 को छोड़कर, तो देखो दोस्तों यहाँ पे 3 ही है, तो यानी अपने से 6 को छोड़ेंगे, 3 ये और 3 इस 6 को छोड़ेंगे, अपन इस 6 को छोड़ देंगे, बाकी शेष बचा हुआ 6 को छोड़कर सभी क्या है, सेव है। तो ये तो दोस्तों क्या हो गया, सेव हो गया। फिर आगे बोला 6 को छोड़कर सभी आम है, 3 ये और 3 है, इस 6 को छोड़ दिया, ये क्या बच गए दोस्तों, आम हो गए। फिर 6 को छोड़कर सभी केले हैं, तो 3 ये 3 है, इस 6 को छोड़ दिया, बाकी क्या बच गए, केले। तो कहने का मतलब ऑप्शन के सभी के समान टुकड़े करने थे, फिर आपके आंसर क्या होंगे, 9। लेकिन ऐसी विधि में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि जो भी है 6 6 6 सभी को अपन जोड़ेंगे, एक बार सभी को अपन जोड़ेंगे तो दोस्तों कुल टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18। तो 3 प्रकार के फल हैं तो 2 का भाग देना है, 4 प्रकार के फल हैं तो 3 का भाग देना है, 5 प्रकार के फल हैं तो 4 का भाग देना है, एक कम करके भाग देना है। क्यों कि यहाँ पे इसको छोड़कर 2 प्रकार के फल छोड़ते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और किसका भाग, 3 प्रकार के फल है तो 2 का भाग देंगे और यहाँ पे कितना होगा, 9। अब दूसरी बात लोगों की दिक्कत ये आ रही है कि सर यहाँ पे यदि 3 होता, जैसे मान लो 4 होता तो क्या पूरा पूरा भाग जाता, नहीं जाता। तो यदि यहाँ पे जिसमें यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो इसका टुकड़ा होगा ही नहीं। आप चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले कि आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये जरूर ध्यान रखें। यदि अब ये आपके पास में होगा कुल, ध्यान रखना क्या प्राप्त होंगे, कुल। जैसे आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सेव कितने हैं, तो कुल टोटल कितने हैं, 9। फिर आगे बोला 6 को छोड़कर कुल टोटल 9 है, तो इसमें से 9 में से 6 को तो छोड़ दो, बाकी जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, सेव। तो 6 को ही घटा दो तो 3 आपके पास में क्या होंगे, सेव। क्लियर है, बता सकते हैं जैसे इसमें होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति के पास कुछ सब्जी है 8 को छोड़कर, ये एसएससी का क्वेश्चन है। 8 को छोड़कर सभी आलू है, 8 को छोड़कर सभी प्याज है और 8 को छोड़कर सभी टमाटर है। तो बताओ उस व्यक्ति के पास में कुल कितने सब्जी है। तो आप क्या करेंगे, 8 + 8 + 8 सभी को जोड़ेंगे, 8 × 24। कितने प्रकार के हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। तो मैं 24 के अंदर किसका भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा, तो कुल कितने आ जाएंगे, 12। अब आपको मैं एक बार प्रूफ करके बता देता हूं कि 12 सही है कि नहीं है। देखो यहाँ पे 8 को छोड़कर सभी आलू है तो कुल टोटल 12 है, तो 12 में से 8 छोड़ देंगे यानी 8 घटा देंगे तो आपके पास में 4 क्या बचेंगे, आलू।
8 को छोड़कर सभी प्याज है, कुल टोटल 12 है, 12 में से 8 ही घटा दो, तो 12 में से 8 घटा देंगे तो बाकी जो बचेंगे वो प्याज। तो प्याज कितने हैं, 4 ही आपके पास में प्याज होंगे। और फिर आगे बोला है 8 को छोड़कर सभी टमाटर है, तो 12 में से 8 घटा दीजिए, तो आपके पास में 4 ही आपके पास में क्या होंगे, टमाटर होंगे। तो क्या वापस कुल टोटल 12 आ चुका है, बिल्कुल 12 आ चुका है, तो अपना क्वेश्चन सही है। अब ये थोड़ा सा मैंने मन से बनाया है, यदि क्रम से संख्या है तो क्रम से इसका आंसर होगा, और जैसे संख्या समान थी तो टुकड़े भी समान ही होंगे, ये ध्यान रखें। ये तो अपन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन और दूंगा सीजीएल का, उसमें लोग फंस जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 7 + 8 + 9 इसको जोड़ देंगे अपन, तो यानी कि 15 तो ये हो गए, और 9 को जोड़ेंगे 24 होंगे। तो कुल टोटल कितने होंगे दोस्तों, सॉरी 24 ही होंगे, 24, ठीक है। तो 3 प्रकार के फल हैं, तो 3 प्रकार के फल तो 2 का भाग देंगे, तो यहां पे कितने होंगे, 12। यदि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो बताओ अंगूर कितने, तो 7 को छोड़कर सभी अंगूर हैं, तो कुल टोटल 12 है, तो 12 में से 7 घटा देंगे तो आपके पास में कितने बचेंगे दोस्तों, 5। तो 5 आपके पास में क्या होंगे, अंगूर होगा। क्लियर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे कि मिर्ची कितनी है, 12 में से मिर्ची कितने को छोड़कर, 8 को छोड़कर, तो मिर्ची कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। ये आपके पास में मिर्ची है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 9 को छोड़कर सभी आलू, तो आलू पूछ लिया जाए तो 9 ही घटा दीजिए, तो 3 आपके पास में क्या होंगे दोस्तों, आलू होंगे। तो वापिस इसको ऐड करेंगे तो वही आपके पास में 12 हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अंगूर पूछा गया था, ध्यान रखें। अब ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और देखें, जबरदस्त क्वेश्चन है, वो भी देखें। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, आपकी बुक में ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। वैसे छाप तो रखा है, किसी बुक में इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन से उठाने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन ऑप्शन से हो नहीं पाए। इसी वजह से हमने जो ट्रिक्स बनाई थी उसकी वजह से पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ फल है, 15 को छोड़कर सभी सेब है, 25 को छोड़कर सभी पपीता है, 30 को छोड़कर सभी अनार है, तो बताओ उस व्यक्ति के पास में, पहला क्वेश्चन है, तो कुल कितने फल हैं, सेब, पपीता, अनार, अलग अलग पूछा है। तो कुल की बात कर रहे हैं तो 15 + 30 और प्लस कितने हैं, 25, इसको ऐड करेंगे दोस्तों, तो कुल टोटल कितने होंगे, 70। 70 के अंदर अपन 2 का भाग देंगे तो दोस्तों कितने आएंगे, 35। तो कुल टोटल यदि आपको पूछा है तो कितने होंगे, 35। अब क्वेश्चन ये पूछा है सेब कितने, 15 को छोड़कर, 15 को तो हटा देना है, 15 को छोड़कर सेब है, तो कुल टोटल 35 है। तो 35 में से यदि अपन 15 घटाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे, 20। क्लियर है। फिर पपीता कितनी है, कुल टोटल 35, और कितने हटाकर बोला है, 30 को छोड़कर, सॉरी 25 को छोड़कर सभी पपीता, तो 25 से ही घटा देंगे तो अपने पास में आएंगे 10 पपीता। क्लियर है। और अनार कितने हैं, 35, 35 में से 30 को छोड़कर सभी अनार है, तो 30 ही घटा देंगे दोस्तों, तो आपके पास में कितने होंगे, 5। देखो वापस क्या 35 हो गए, क्या वापस 35 हो गए, बिल्कुल। तो हर प्रकार से क्वेश्चन से आपको कैसे भी घुमा घुमा के पूछे तो अपन आराम से दे सकते हैं। और देखो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है, और वैसे आपके जो एसएससी लेवल तक मैंने एक बार डालने की कोशिश की है, और एसएससी तक मैंने डाला है, राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे तक, और एनटीपीसी का है मैंने डाला है। और आरएस लेवल के जो क्वेश्चन जो बच चुके हैं वो एक बार यहीं तक डाल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम इसके नज़दीक है, इसकी वजह से मैं इतना ही डाल रहा हूँ। बाकी आरएस लेवल के क्वेश्चन हैं जो घुमा घुमा के जो बचे हुए हैं वो क्वेश्चन और डाल दूंगा बाद में। तो यदि दोस्तों यदि ये चैनल आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो दोस्तों इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।